एक समय रुक्मणी जी जब विवाह हुआ नया ना, तो भगवान कृष्ण से कहा, बोले प्रभु हमारी इच्छा है कि आज आपके गुरुदेव को बुला करके भोजन कराते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि दुर्वासा जी को बुले। हाँ, भगवान ने कहा मुझ में हिम्मत नहीं है उनको बुलाने की। हाँ, मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं तो खूब डरता हूं उनसे। रुक्मणी जी ने कहा आप नहीं बुला पा रहे, हम बोल देते हैं उनको। ऐसी व्यवस्था करेंगे दुर्वासा जी जीवन भर याद रखेंगे। कभी कभी अभिमान हो जाता है, अधिक धन संपत्ति आने के बाद ना हमें भी अभिमान हो जाता है। अब भगवान कृष्ण गए दुर्वासा जी के पास, साथ में रुक्मणी भी गई। भगवान कृष्ण हाथ जोड़ करके चुपचाप खड़े हैं। मां रुक्मणी का बोलना शुरू। मां रुक्मणी ने कहा प्रणाम प्रभु आपको। हाँ, आज हम आपको ले जाने आए हैं, ब्राह्मण भोजन हो रहा है द्वारिका में, चलो हमारे साथ। कुछ स्त्रियां ऐसी होती है जो पति से अधिक बोलते हैं। आपने देखा होगा, कहीं अनुभव करके देखना, कहीं पार्टी में जाए, किसी के घर जाए तो पति चुपचाप है बेचारा, पत्नी ही परिचय देगा, हमारा नाम है रुक्मणी, हमारा मिस्टर है ये फला रामलाल जी, ऐसे परिचय देने लगे। एक विशेष निवेदन करूं, पति की आयु क्षीण होती है। पति के नाम लेने से पति की आयु क्षीण होती है। विषम परिस्थिति की बात अलग है। अगर कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है, अंत में नाम लेने के अलावा और कुछ और रास्ता बचा ही नहीं, तो आप नाम लीजिए। लेकिन नहीं, मां रुक्मणी पहले आगे बढ़ी, प्रणाम की। दुर्वासा जी ने कहा, बोले कैसे आए हो? कहा आपको ब्राह्मण भोज में ले जाने आए हैं, चलो हमारे साथ। दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण की ओर देखा। भगवान ने कहा प्रभु मैं कुछ नहीं जानता ना, ये इनकी ही इच्छा है। दुर्वासा जी ने कहा कि चलो फिर इनकी इच्छा है। दुर्वासा जी रथ पर बैठे, रथ पर। और एक बात ध्यान रखिएगा जीवन में, जब भी किसी संत को साथ में बिठाते हैं, रथ की बात हो या कार की बात हो, जब भी बिठाते हैं तो एक नियम बनाइएगा, जब तक संत ना बैठे तब तक कोई ना बैठे। किसी किसी की आदत होती है, पहले खुद बैठ जाते हैं। हाँ बैठिए महाराज। नियम क्या है, जब संत बैठने लगे ना तो स्वयं उतर जाइए, 1 मिनट के लिए स्वयं उतरिए, और जब बैठ जाए फिर प्रणाम करेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। संत हो, गुरु हो, महात्मा हो, किसी श्रेष्ठ विप्र हो, हाँ, हाँ। आज भगवान श्री कृष्ण ने निवेदन किया, गुरुदेव विराजिए। स्वर्ण के रथ पर भगवान दुर्वासा बैठे। जब बैठे दुर्वासा जी तो रुक्मणी भी चढ़ने लगी। थोड़ा जगह था रथ में, रथ पर बैठ करके आए हुए, रुक्मणी भी चढ़ने लगी। दुर्वासा जी ने रुक्मणी को देखा, क्या कर रही है तू? तुम्हें इतना भी पता नहीं है गुरु के सन्मुख ना बैठे? उतरो यहां से। अब रुक्मणी कांप गई। जैसा नाम सुना था वैसा ही एक्शन हो रहा। सुना था, देखा नहीं था, आज देख रहे हैं। दुर्वासा जी ने कहा रुक्मणी घर ले जाने के लिए आए हो? बोले हाँ, ये जो घोड़े जो जूते हुए हैं ना, इनको पहले छोड़ दो, मुक्त करो इन घोड़ों को। और रुक्मणी कृष्ण के साथ तुम मुझे खींचते हुए ले जाओगे। और याद रखना, पैर में जूते नहीं होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान। कांप गई रुक्मणी। भगवान ने हाथ जोड़ कहा, जैसी आज्ञा गुरुदेव। एक छोर को कृष्ण, एक छोर को रुक्मणी, कैसी दशा है। तपते धूप में मई का महीना था, पैर में छाले आ गए हैं मेरे गोविंद के। मां रुक्मणी के पैर में छाले आ गए हैं। वैसे खींचते हुए पहुंचे, पूरे द्वारिका के लोग देख रहे हैं। दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी आए, पधारे।
दुर्वासा जी ने कहा, कृष्ण, भगवान कृष्ण तो हाथ जोड़ करके सर झुका करके खड़े थे। भगवान कृष्ण का स्वभाव था, जब भी गुरुदेव सामने खड़े होते तो हाथ जोड़ा रहता था उनका। कब आज्ञा दे दे। भगवान कृष्ण सन्मुख हैं, हाथ जोड़कर कहा, आज्ञा गुरुदेव। दुर्वासा जी ने कहा कि कृष्ण, आज्ञा तुम्हें नहीं, आज्ञा रुक्मणी को मिल रही है। रुक्मणी, रुक्मणी ने हाथ जोड़ा, हाँ प्रभु। जा गरम गरम पायस बना करके ला, खीर बना करके ला। हाँ, गरम खीर बना करके ला अभी तुरंत। रुक्मणी गई दौड़ करके, हजार दास दासियां थी भंडारण में, सबको हटाया, स्वयं खीर बनाने लगी। खीर बना करके रुक्मणी ने गरम गरम और थाल में खीर लेकर के आया। दुर्वासा जी ने कहा, कृष्ण, इस खीर को पूरे शरीर पर धारण कर, इस गरम गरम खीर को पूरे शरीर पर लगा। और याद रखना कृष्ण, शरीर का कोई कोना बचना नहीं चाहिए। चले गए भगवान लेकर के उस खीर को थाल में पूरे शरीर पर लगाया। गरम गरम खीर को शरीर पर, भगवान के शरीर में फोड़े निकल गए थे, गरम जल गए थे भगवान का शरीर, चेहरा जल गया है, शरीर हर अंग जल चुका है। पुनः जब भगवान आए दुर्वासा जी के सामने, कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हमने मान ली, पूरे शरीर में खीर लगा ली। दुर्वासा जी ने कहा कि माधव सच में लगा ली? कहा, हाँ गुरुदेव, आपने जैसा कहा था। दुर्वासा जी ने कहा, कृष्ण झूठ बोलता है मुझसे, गुरु से झूठ बोलता है। जानते हो, माता से, पिता से, गुरु से झूठ बोलने वाला कहां जाता है? झूठ बोल दिया तुमने। भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़ा, कुछ नहीं कहा। दुर्वासा जी ने कहा कि कृष्ण, तुम अपने तलवे में खीर नहीं लगा पाए, तलवा अब भी रिक्त है। और कृष्ण, तुम अपने पैर के तलवे में जो खीर नहीं लगाए हो ना, इसी तलवे को व्याधि बाण से बीधेगा, जिनके कारण तुम्हें इस दुनिया को छोड़ करके जाना पड़ेगा। और उसी तलवे को व्याधि के द्वारा बीधा गया। पुराण यह कहता है भैया, गुरु जब आपको कष्ट देते हैं, गुरुदेव भगवान तो इसलिए नहीं देते कि आपको कष्ट हो, इसलिए देते हैं कि वो आपको और सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। हाँ, और सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। लोहा जितना तपेगा, जितना तपता है उतना ही निखरता है भैया। हाँ, जब तक ठोकर ना लगे,